गांव का नाम था रामपुर। वहीं की एक सीधी साधी लड़की थी संध्या। शादी के बाद आई अपने ससुराल, एक ऐसा घर जहां बहुओं से केवल सेवा की उम्मीद की जाती थी, सम्मान की नहीं। संध्या ने जब पहली बार सासू माँ के तानों को सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पति रजत कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप ऑफिस चले गए। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन सास बहू का रिश्ता बिगड़ता ही गया। एक दिन संध्या की माँ बहुत बीमार पड़ी। उसने सास से कहा, माँ जी, क्या मैं मायके 2 दिन के लिए जा सकती हूँ? सास ने ताना मारते हुए कहा, शादी हो गई है तो अब मायका मायका मत कर, हमारी सेवा कर। संध्या चुप रही, मगर उसी रात चुपचाप एक प्रतिज्ञा ली, अब मैं खुद को इतना सक्षम बनाऊंगी कि किसी को मेरे मायके जाने या ना जाने पर हुक्म चलाने का हक ना हो। संध्या ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ली थी, आत्मनिर्भर बनना और अपने सम्मान की रक्षा करना। अब उसने घर के कामों के साथ साथ खुद को ऑनलाइन पढ़ाई में झोंक दिया। रात के 12 बजे जब सब सो जाते तब वो लैपटॉप खोलकर चुपचाप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करती। सुबह उठती, सबके पैर छूती, वही ताने सुनती, मगर अब उसकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास था। धीरे धीरे उसने फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया। पहले महीने 500 रुपये, फिर 2000 और 1 साल के अंदर ही वो 40,000 महीना कमाने लगी। लेकिन अब उसकी सास को यह बात चुभने लगी। एक दिन सास ने ताना मार ही दिया, अब कमाने लगी हो तो हमें आंखें दिखाओगी? संध्या ने पहली बार शांति से कहा, नहीं माँ जी, मैं अब भी बहू ही हूँ, पर अब सिर्फ बहू नहीं, एक बेटी भी हूँ, जो अपने माता पिता से मिलने के लिए अब किसी की इजाज़त की मोहताज नहीं है। उस दिन पहली बार सास चुप रह गई। पति रजत ने उस रात कहा, मुझे गर्व है तुम पर संध्या, तुमने जो कर दिखाया वो कोई आसान काम नहीं था। ये थी प्रतिज्ञा, एक बहू की कहानी जिसने सम्मान से जीने की ठानी थी। 1 साल पहले जो सास संध्या से ताने मारती थी, आज वो खुद चुपचाप उसका काम देखती और सोचती, कैसे कर लिया इस लड़की ने ये सब। फिर एक दिन मोहल्ले में एक शादी थी। सास को अकेले जाना था, मगर पैर में मोच आ गई। संध्या ने प्यार से कहा, माँ जी, मैं चलती हूँ आपके साथ, आप बस मेरा हाथ पकड़ लेना, चल लेंगी। सास की आंखें भर आई और बोली, हमने तो तुम्हें हमेशा कमज़ोर समझा, मगर आज लग रहा है तू ही इस घर की असली ताकत है। धीरे धीरे रिश्ते में मिठास घुलने लगी। अब सास खुद संध्या के लिए कहती, मेरी बहू सिर्फ घर नहीं चलाती, अब वो पूरे परिवार की इज्जत बन गई है। पति रजत और सास दोनों अब संध्या की इज्जत करते थे और संध्या की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ बहू नहीं, इस घर की बेटी भी हूँ। यही थी प्रतिज्ञा की पूरी कहानी, जो सिर्फ एक बहू की नहीं, हर उस महिला की है जो अपने आत्मसम्मान के लिए खामोशी से लड़ती हैं। अगर आपको प्रतिज्ञा की ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल सुनो कहानी सोनम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।